शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगमयम्। भगवान नारायण के चरणों से उत्पन्न होकर पाप नाशिनी मां गंगे भगवान महादेव की जटाओं को स्पर्श करते हुए धरती पर प्रकट हुई। महर्षि भगीरथ की अथक तपस्या और अगाध श्रद्धा के फलस्वरूप इस अलौकिक और पवित्रतम घटना का सूत्रपात हुआ। मां गंगे यदि अपनी तीव्र गति से पृथ्वी से टकराती तो संभव था कि धरती पर भीषण संकट उत्पन्न हो जाता। प्रलय तो होना ही था, साथ ही संभावना यह भी थी कि गंगा धरती को चीरकर पाताल में पहुंच जाएगी। इस विकट स्थिति को टालने का एकमात्र उपाय था महादेव का हस्तक्षेप। भगवान महादेव ने ऐन समय पर गंगा जी को अपनी जटाओं में उलझा दिया और उनके प्रलयंकारी वेग की तीव्रता को उस सीमा तक कम कर दिया जिस सीमा को पृथ्वी सहन कर सकती थी। और इस तरह गंगा नदी पृथ्वी की मोक्षदायिनी के रूप में हमारे सामने है। ज्ञान का दीपक आओ जगाने गंगा तट पे जाके, माला जप लो गायत्री की ओम नमो शिव ध्याके। ओम नमः शिवाय। मैल काटती उज्ज्वल धारा निर्मल होती काया, काम क्रोध मद लोभ मिटाती सबका पाप बहाया। नाव में जो गंगा की बैठे, नाव में जो गंगा की बैठे, उतरा भव से पार। हर हर गंगे हर हर। युगों युगों से अनवरत बहती ये जलधारा भारत की संस्कृति और इतिहास का अभिन्न अध्याय है। गंगा नदी के तट पर अनेक प्राचीन तीर्थ स्थान हैं। गोमुख गंगा नदी का उद्गम स्थान है। इसके पश्चात ये महानतम नदी गंगोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग और काशी इत्यादि महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों को स्पर्श करती हुई अंततः बंगाल की खाड़ी में जाकर समुद्र में विलीन हो जाती हैं। इस स्थान को गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। हमारी यह यात्रा मुख्य रूप से हरिद्वार, कनखल और ऋषिकेश पर आधारित है। तो आइए यात्रा का शुभारंभ हरिद्वार से करते हैं। पतंजलि योगपीठ दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट हरिद्वार। दिल्ली से हरिद्वार की ओर जाने वाली सड़क पर हरिद्वार से पहले ही पतंजलि योग पीठ का विशाल परिसर हमारा स्वागत करता है। इसकी स्थापना विश्व प्रसिद्ध योग गुरु श्री बाबा रामदेव जी ने 1995 में की थी। दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित इस विशाल योग पीठ एवं आश्रम का मुख्य उद्देश्य वैदिक कालीन योग और आयुर्वेद के ज्ञान को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करके मानव जाति का कल्याण करना है। यदि आप हरिद्वार की यात्रा पर हैं तो पतंजलि योग पीठ में कुछ समय अवश्य बिताएं। क्रिस्टल वर्ल्ड। पतंजलि योग पीठ से कुछ ही दूरी पर क्रिस्टल वर्ल्ड नामक एक एम्यूजमेंट पार्क है। यहां बच्चों और बड़ों सभी के लिए मनोरंजन का अच्छा इंतजाम किया गया है। बच्चों के लिए तो ये एक मौज मस्ती वाला पिकनिक स्पॉट ही है। हरिद्वार। प्राचीन तीर्थ नगरी हरिद्वार अनेक युगों से ऋषि मुनियों, देवताओं और योगियों की साधना स्थली रही है।
यहाँ की शांत और अलौकिक पहाड़ियों, वनों और प्राकृतिक गुफाओं का उपयोग योग और साधना के लिए होता रहा है। साधारण जनता के लिए तो हरिद्वार का महत्व स्वर्ग से कम नहीं है। भारत ही क्यों, बल्कि विश्व भर की हिंदू जनता के लिए हरिद्वार एक परम धाम है। इसके अलावा यहां साल भर सैलानियों का भी जमघट लगा रहता है। कुल मिलाकर हरिद्वार साल भर तीर्थयात्रियों और सैलानियों की आवाजाही से गुलजार रहता है। बैठ विमानों में पुण्यात्मा स्वर्गपुरी को जाते हैं। पापी जन तो नरकों का ही भारी दुख उठाते हैं। ऐसा भेद है उस नगरी में जहाँ गंगा सुख सार नहीं। पापी जन के पाप द्रुमों का छेदन करती धार नहीं। कल कल छल छल प्राचीन धार्मिक पुस्तकों में मायापुरी नामक स्थान का उल्लेख मिलता है, जो कि वास्तव में हरिद्वार, मायापुरी, कनखल, ज्वालापुर और भीमकोड़ा नामक स्थानों का एक सम्मिलित क्षेत्र है। इन्हें पंचपुरी भी कहा गया है। हरिद्वार में विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेलों का भी आयोजन होता है। ऐसा तब होता है जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं। इस दुर्लभ और शुभ अवसर पर लाखों श्रद्धालु हर की पौड़ी हरिद्वार में गंगा स्नान करते हैं। कुंभ मेले हरिद्वार के अलावा प्रयाग, उज्जैन और नासिक में भी आयोजित होते हैं, और ये भी विभिन्न ग्रहों के दुर्लभ संयोगों के दौरान ही होते हैं। कुंभ मेलों का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। जीवन को अमर कर देने वाले अमृत की इच्छा से देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन करने की योजना बनाई। कई दिनों तक लगातार समुद्र को मथने के बाद जब अमृत का कलश लेकर धन्वंतरी नामक देवता सागर से उत्पन्न हुए, तो उस पर अधिकार जमाने के लिए देवताओं और असुरों में छीना झपटी मच गई। कुंभ से छलकी हुई अमृत की बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों में गिरीं, और सौभाग्यवश वे सभी स्थान भारत के थे। ये चारों स्थान अर्थात हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक तभी से कुंभ क्षेत्र कहलाए, और इन स्थानों पर बारी बारी से प्रत्येक 12वें वर्ष कुंभ मेलों और प्रत्येक 6वें वर्ष अर्ध कुंभ मेलों का आयोजन होता है। सुन लो गाथा महाकुंभ की, सुन लो गाथा महाकुंभ की, बोल के हर हर गंगे हर हर, बोल के हर हर गंगे हर हर, बोल के हर हर गंगे हर हर। पाप कटे जो कुंभ नहाए, पाप कटे जो कुंभ नहाए। उसकी नैया जाती तर तर, उसकी नैया जाती तर तर, सुन लो गाथा महाकुंभ की। शिवालिक पर्वतमाला की 2 पहाड़ियों बिल्व पर्वत और नील पर्वत के मध्य बसा हरिद्वार मुख्य रूप से 3 देवताओं का निवास बतलाया जाता है। ये हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। हरिद्वार से ही चारों धामों की यात्रा का शुभारंभ करने की परंपरा रही है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी हरिद्वार से आरंभ की जा सकती है। महाभारत के अनुसार पांडव बंधु भी स्वर्गारोहण के लिए
हरिद्वार आए थे। यहां का भीमकोड़ा नामक स्थान इस बात का प्रमाण है, जहां द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए भीम ने अपने घुटनों के प्रहार से एक जलधारा उत्पन्न की थी। हरिद्वार में अनेक धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के प्रतिष्ठान हैं। इनमें प्राचीन धर्मशालाएं, अखाड़े, मठ, आश्रम, घाट तथा मंदिर शामिल हैं। बिल्वकेश्वर महादेव, हरिद्वार। हरिद्वार स्टेशन से आप जैसे ही हर की पैड़ी जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो ललतौरा नाम का पुल आता है। यहीं से एक रास्ता बिल्वकेश्वर महादेव के मंदिर की ओर मुड़ जाता है। आगे चलकर बिल्व पर्वत नामक एक शिखर पर बिल्वकेश्वर महादेव का मंदिर है। ऐसी भी मान्यता है कि यहीं पर पार्वती जी ने पुत्र की कामना से तपस्या भी की थी। यहां आजकल शिव जी के 2 विग्रह हैं, एक मंदिर के बाहर तो दूसरा मंदिर के भीतर। यहां से थोड़ी ही दूर पर गौरी कुंड भी है, जो कि देवी गौरी अर्थात पार्वती जी को समर्पित है। यहाँ स्नान और पूजा अर्चना का बड़ा महत्व है। अपने भक्तों की बिगड़ी बनाती है माँ, अपने भक्तों के भाग जगाती है माँ, अपने भक्तों की बिगड़ी बनाती है माँ। हर की पैड़ी या पौड़ी हरिद्वार का केंद्र है और मुख्य स्नान यहीं होता है। पैड़ी का अर्थ है सीढ़ियां, तो इस तरह यह स्थान भगवान की सीढ़ियों वाला स्थान हुआ। महाराज विक्रमादित्य ने इस स्थान पर सबसे पहले पक्की सीढ़ियों का निर्माण करवाया था। हर की पैड़ी को स्पर्श करती हुई गंगा नदी की जलधारा अत्यंत सुंदर लगती है। यहीं पर भगवान विष्णु की चरण पादुका, मनसा देवी, साक्षेश्वर जी और गंगा महादेव जी के मंदिर हैं। साथ ही राजा मान सिंह की छतरी भी स्थापित है। हर की पैड़ी को ब्रह्म कुंड भी कहते हैं। हरिद्वार में सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं। हर की पौड़ी पे हरि मिलेंगे, संग में गंगा माँ के चरण कमल वहाँ मिलेंगे तुमको, त्रिलोकपति दाता के हृदय को पावन बनाते चलो, हर हर गंगे तुम ध्याते चलो, हर हर गंगे तुम ध्याते चलो। हरिद्वार मंदिरों की नगरी है, तो आइए दर्शन करते हैं उन्हीं मंदिरों के। करो मनन दिननन को ध्यान, करो मनन दिननन को ध्यान, करो मनन दिननन को ध्यान। यह अवसर तो है फिर ना मिलेगो, श्रवणनाथ मंदिर, मोती बाजार का श्रवणनाथ मंदिर श्री पशुपतिनाथ और उनके नंदीश्वर के सुंदर विग्रहों के लिए प्रख्यात है। लेकिन चूंकि इस मंदिर का निर्माण महात्मा श्रवणनाथ जी ने करवाया था, इसीलिए इसे उन्हीं के नाम से जाना जाता है।
मंदिर के पास सुंदर घाट है। जिधर देखो शिव की है महिमा निराली, ये दाता है और सारी दुनिया सवाली। जिधर देखो शिव की है महिमा निराली, ये दाता है और सारी दुनिया सवाली। जो इस द्वार पे अपना विश्वास कर ले, तो पल भर में भर जाएगी झोली खाली। उन्हीं के अंधेरे उन्हीं के उजाले, हो महादेव शंकर है जग से निराले। बड़े सीधे सादे बड़े भोले भाले, मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी। ये मेरे नयन है उन्हीं के शिवाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे सादे बड़े भोले भाले। माया देवी मंदिर हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी हैं माया देवी। ये इस तीर्थ नगरी की नगर देवी कहलाती हैं। यह स्थान शक्तिपीठ भी है, क्योंकि यहां माता सती का हृदय और नाभि क्षेत्र गिरे थे। सती माता के आत्मदाह के पश्चात भगवान शंकर व्यथित अवस्था में उनके मृत शरीर को लेकर आकाश में विचरण करने लगे। तब देवी देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती माता के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए थे। वे सभी 51 टुकड़े जहां जहां भी गिरे, वहां वहां एक एक शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। माया देवी के इस धाम में अनेक साधकों ने साधनाएं की थी। ये महिमावान धाम है। तेरे ही ध्यान में जो रहते हैं खोए माँ, बाल भी न बाका उन भक्तों का होए माँ। बाल भी न बाका उन भक्तों का होए माँ। तू है दयावान मुझे जरा भी न शक माँ, कष्ट नहीं आने दोगी कभी मेरे तक माँ। कष्ट नहीं आने दोगी कभी मेरे तक माँ। तेरे सिवा तेरे भक्तों के मन की, तेरे सिवा तेरे भक्तों के मन की कोई न समझे बात। तेरी पूजा करो दिन रात माँ अम्बे, तेरी पूजा करो दिन रात। तेरी पूजा करो दिन रात माँ अम्बे, तेरी पूजा करो दिन रात। जीवन की हर डगर पे हरदम, जीवन की हर डगर पे हरदम रहना मेरे साथ। तेरी पूजा करो दिन रात माँ अम्बे, तेरी पूजा करो दिन रात। तेरी पूजा करो दिन रात माँ अम्बे, तेरी पूजा करो दिन रात। तेरी पूजा करो दिन रात माँ अम्बे, तेरी पूजा करो दिन रात। तेरी पूजा करो दिन रात माँ अम्बे, तेरी पूजा करो दिन रात। चंडी देवी मंदिर नील पर्वत की चोटी पर चंडी देवी का पवित्रतम धाम है। चंडी देवी असुरों का संहार करने वाली देवी हैं, जो कि मां दुर्गे का ही रूप हैं। मानव जाति, ऋषि मुनियों और देवताओं को कष्ट देने वाले असुरों को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से मां वैष्णो ने चंडी का रूप धारण किया था। यह मंदिर उन्हीं चंडी देवी को समर्पित है। ये शक्ति, शौर्य और विजय की देवी हैं। मां चंडी ने यहां ऐसे ही 2 असुरों के साथ भीषण युद्ध किया था। उन असुरों के नाम थे शुंभ और निशुंभ। इस भीषण संग्राम में ये दोनों राक्षस मां चंडी के हाथों मारे गए थे। हरिद्वार की तीर्थ यात्रा पर आए श्रद्धालु मां चंडी का भी आशीर्वाद लेते हैं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत,
मैया तुम कमला रानी। आगमनी गम बखानी, आगमनी गम बखानी, तुम शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरव। मैया नृत्य करत भैरव। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा, और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता। मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित वरमुद्राधारी। मैया वरमुद्राधारी। मनवांछित फल पावत, मनवांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन ढाल विराजित अगर कपूर बाती। मैया अगर कपूर बाती। श्रीमान के तुम्हें राजत, श्रीमान के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। मैया जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी, कहते शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। चंडी माता के पास ही अंजनी माता का भी मंदिर है। मां अंजनी महाबली श्री हनुमान जी की माता हैं। पास ही कई अन्य मंदिर भी हैं, जैसे काली माता मंदिर, श्री हनुमान मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, नीलेश्वर महादेव मंदिर। काहे भटकता डोले दर दर शिव की शरण में आजा। इसको तरसते सब दुनिया में रंग होता है राजा। काहे भटकता डोले दर दर शिव की शरण में आजा। इसको तरसते सब दुनिया में रंग हो चाहे राजा। हाँ रंग हो चाहे राजा। शिव है परम, शिव है परम, शिव है परम परमात्मम। ओरे मनवा, ओरे मनवा तू हरदम कहे जा तू शिव शरणम। ओरे मनवा तू हरदम कहे जा तू शिव शरणम। गंगा आरती। हरिद्वार में होने वाली गंगा आरती एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण और सुप्रसिद्ध धार्मिक अनुष्ठान है। श्रद्धालुओं की अनगिनत संख्या, आरती के थाल और दीपक तथा संगीत इस आरती को भव्यतम बना देते हैं। हर की पैड़ी पर होने वाली ये आरती प्रत्येक दिन संध्या के समय होती है, जिसमें भाग लेने के लिए तीर्थयात्रियों की भीड़ टूट पड़ती है। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि आरती मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म कर देती है। जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको ध्याता
चंद्र सी ज्योत तुम्हारी जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। पुत्र सगर के पारे सब जग को ज्ञाता, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। एक ही बार जो तेरी शरणागति आता, यम की त्रास मिटाकर, कर्म गति पाता। आरती मात तुम्हारी जो जन नित गाता, दास वही सहज में, मुक्ति को पाता। जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको ठाठा, जो नर तुझको ठाठा, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। कुशावर्त घाट। कुशावर्त घाट सुप्रसिद्ध तपस्वी, योगी और देव श्री दत्तात्रेय जी की तपस्या स्थली के रूप में विख्यात है। यहाँ साधक लोग योग और तंत्र की साधना करते हैं। साधारण जन कुशावर्त घाट पर पिंडदान करते हैं। यहाँ श्राद्ध कर्म करने से पितरों की आत्माओं को गोलोक में स्थान मिलता है। विभुव्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकार ओंकार मूलं तुरीयम्। भीमगोड़ा। हरिद्वार क्षेत्र का भीमगोड़ा नामक स्थान महाभारत काल का है। महाभारत के जग प्रसिद्ध महायुद्ध के पश्चात पांचों पांडव और द्रौपदी स्वर्गारोहण की अपनी यात्रा के दौरान यहां आए थे। यहां पहुंचकर द्रौपदी को प्यास लगी, परंतु उस समय यहां दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। यह देखकर भीम ने अपने घुटनों के प्रहार से एक जलधारा उत्पन्न की थी। यह कुंड उसी काल का है।
ऐसी भी मान्यता है कि ये जल वास्तव में गंगा जल ही है। भीमगोड़ा अपने इसी महत्व के कारण तीर्थयात्रियों के मध्य है अत्यंत लोकप्रिय है। जय राम आश्रम। जय राम आश्रम मूलतः एक आश्रम है और यहां पर तीर्थयात्रियों के रहने और विश्राम करने के लिए उचित व्यवस्था की गई है। पावन धाम मंदिर। ये है पावन धाम मंदिर। इसका निर्माण सन 1970 में स्वामी श्री वेदांतानंद जी द्वारा कराया गया था। कांच की बनी देवी देवताओं की रंग बिरंगी मूर्तियां यहाँ का मुख्य आकर्षण हैं। तुझ चरणन में इन गीतों के फूल चढ़ाता जाऊं मैं। तुझ चरणन में इन गीतों के फूल चढ़ाता जाऊं मैं। रथ पर सवार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के विग्रह तो सचमुच अत्यंत आकर्षक हैं। मनसा देवी मंदिर। दूर पहाड़ी पर नजर आ रहा यह मंदिर सुप्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर है। मां भगवती की असीम कृपा से धन्य यह स्थान सिद्ध पीठ कहा जाता है। इस मंदिर तक जाने के लिए 2 मार्ग हैं। पैदल यात्रियों के लिए यहीं के गरुड़ घाट नामक स्थान से सीढ़ियां बनवाई गई हैं और दूसरा मार्ग है उड़न खटोले का। उड़न खटोला यानी रोपवे कार या केबल कार। उड़न खटोले की सवारी जीवन भर रोमांच का अनुभव कराती रहती है। गहरी घाटियों के ऊपर से गुजरती केबल कार छोटे बड़े सभी को पसंद है। ऊंचाई से हरी भरी पहाड़ियों और वादियों का अद्भुत नजारा दिखलाई पड़ता है। मनसा देवी मंदिर में संध्या के समय आरती होती है। ओम जय मनसा देवी मैया जय मनसा देवी। तुमको निश दिन ध्यावत तुमको निश दिन ध्यावत सुर मुनि ऋषि गणरी। ओम जय मनसा देवी। कनक
जग निर्भय करती। ओम जय मनसा देवी। इंद्र नाग तृण करती, सब संपद दात्री। मैया सब संपद दात्री। जग गौरी मुनि धरणी, जग गौरी मुनि धरणी। जग जननी मैया। ओम जय मनसा देवी। शंभु सुता की आरती, जो कोई नर गावे। मैया प्रेम सहित गावे। कहत निजानंद स्वामी, जपत हरि कर यामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय मनसा देवी। जय मनसा पूर्णी मैया, जय इच्छा पूर्णी। मैया जय इच्छा पूर्णी। मान ज्ञान की दात्री, मान ज्ञान की दात्री। प्राण ध्यान जय दात्री। ओम जय मनसा देवी। आइए अब हम लोग एक अन्य तीर्थ कनखल की ओर चलते हैं। कनखल कनखल भी एक प्राचीनतम नगरी है। यह स्थान कभी प्रजापति दक्ष की राजधानी हुआ करता था। प्रजापति दक्ष तब ब्रह्मांड के अधिपति थे और उन्हीं के आदेश पर अन्य प्रजापति अपना शासन चलाते थे। प्रजापति दक्ष इतने वीर और पराक्रमी थे कि उस समय उनकी मर्जी के बिना कुछ भी संभव नहीं हो पाता था। परंतु मान सम्मान, ऐश्वर्य और सत्ता ने उनके स्वभाव में अभिमान का सहर खोल दिया था। उनका घमंड दिनों दिन बढ़ता ही गया और एक दिन उन्होंने अहंकार के नशे में भगवान शंकर का ही अपमान कर दिया। सभी देवता और ऋषि मुनि प्रजापति दक्ष के दुस्साहस से दंग रह गए, परंतु महादेव शंकर ने प्रजापति दक्ष के अपशब्दों को चुपचाप सुन लिया। वो घटना प्रयाग में घटी थी, जहां ऋषि मुनियों ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। भगवान शंकर शांत भाव से वहां से चले गए। बात यहीं खत्म हो जाती तब भी गनीमत होती, लेकिन प्रजापति दक्ष को तो अहंकार ने जैसे पागल ही कर दिया था। अभी प्रयाग की घटना को भुलाया भी नहीं जा सका था कि प्रजापति दक्ष ने कनखल में एक और कारनामा कर डाला। अपनी राजधानी कनखल में उन्होंने भी एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। पुराणों में लिखे गए विवरणों के अनुसार वैसा विशाल यज्ञ न कभी पहले हुआ था और न ही बाद में कभी हो पाया। उस यज्ञ में अपने समय के सभी प्रजापति, महर्षि, ऋषि मुनि, देवता, गंधर्व और अन्य महत्वपूर्ण लोगों को आमंत्रित किया गया था। परंतु आश्चर्य, प्रजापति दक्ष ने महादेव शंकर को ही आमंत्रित नहीं किया। देवताओं और ऋषि मुनियों ने प्रजापति दक्ष से प्रश्न किए कि आखिर देवों के भी देव महादेव को ही निमंत्रण क्यों नहीं भेजा गया। महादेव शंकर न केवल सर्वशक्तिमान देवता ही थे, बल्कि वे खुद प्रजापति दक्ष के दामाद भी थे। आखिरकार प्रजापति दक्ष की पुत्री सती को जब यह मालूम हुआ कि उनके पिता ने अपने दामाद को ही निमंत्रण नहीं भेजा, तब उन्हें गहरा धक्का लगा। उन्होंने भगवान शंकर से विचार विमर्श किया और यज्ञ में जाने का हठ करने लगीं।
परंतु भगवान शंकर के लाख समझाने के बाद भी जब सती नहीं मानी तो आखिरकार भगवान शंकर ने उनको इजाजत दे ही दी और सती क्रोध से तमतमाई हुई अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गईं। वैकुंठनाथ, मैं आपसे पूछती हूँ, कैलाशपति भगवान रुद्र को भूलकर आप शिव विरोधी यज्ञ में उपस्थित हो गए? देवी, किसी महायज्ञ का निमंत्रण अस्वीकार करना अशुभ अकल्याणकारी होता है, इसलिए हमें यहां पर आना पड़ा। आप सब व्यर्थ में पश्चाताप कर रहे हैं। हम अपनी इस अभागिन पुत्री के अयोग्य पति को भली भांति जान गए हैं। सती, हम तेरे कुल वही अघोरी कपालिक पति को कभी यहां नहीं बुलाएंगे। भरी सभा में अपने पति का ऐसा अपमान देखकर सती के दुख की सीमा ही न रही और उन्होंने एक ऐसा कदम उठाने का निश्चय कर लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आत्मदाह। देवों के देव और सर्वशक्तिमान भगवान शंकर की अर्धांगिनी की हत्या के अपराधी प्रजापति दक्ष के सर्वनाश की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। भगवान शंकर का क्रोध 7वें आसमान पर था। उन्होंने वीरभद्र नामक अपने एक विश्वस्त और पराक्रमी गण को तत्काल उत्पन्न कर दिया और उसे आदेश दिया, प्रजापति दक्ष का सर्वनाश। जाओ वीरभद्र, शिव इच्छा अनुसार अपना कार्य पूर्ण करो। अब वीरभद्र को रोकने की शक्ति यदि इस ब्रह्मांड में किसी के पास थी तो वे थे स्वयं भगवान शंकर या फिर मां दुर्गा। परंतु प्रजापति दक्ष के सर्वनाश का आदेश तो खुद महादेव का ही था। और रही बात मां दुर्गे की, तो वो भी भला सती के हत्यारे की रक्षा करने क्यों आती? तो इस तरह प्रजापति दक्ष का ये भीषण पाप उनके हजारों पुण्यों पर भारी पड़ गया। आज भले ही उस घटना को बीते कई युग हो चुके हैं, परंतु कनखल में आज भी कुछ ऐसे स्थान हैं जो हमें उस घटना की याद दिला देते हैं। जैसे प्रजापति दक्ष का वो यज्ञ कुंड जिसमें माता सती ने आत्मदाह किया था। इस कुंड के आगे मत्था टेक कर प्रार्थना की जाती है। ऐसा करने से शिव और सती दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रजापति दक्ष को समर्पित एक मंदिर भी यहां है। इसे दक्षेश्वर मंदिर कहते हैं। यह मंदिर इसलिए है क्योंकि प्रजापति दक्ष एक महापराक्रमी व्यक्ति थे। भले ही उनके सिर पर सती की हत्या का पाप था, परंतु उसकी सजा उन्हें मिल चुकी थी और बाद में देवी देवताओं के आग्रह पर भगवान शिव ने उनके धड़ पर एक बकरे का सिर लगाकर उनको जीवन दान भी दे दिया था। दक्षेश्वर मंदिर के पास ही एक प्राचीन वट वृक्ष भी है। भक्त लोग इस वृक्ष की प्रदक्षिणा करते हैं और इसकी शाखाओं पर मौली बांधकर मन्नतें मांगते हैं। कनखल पंचपुरियों में शामिल है, जहां स्नान की अत्यधिक महिमा बताई गई है। इसका नाम कनखल इसलिए भी पड़ा कि ऐसी मान्यता है कि यहां पर स्नान करने से एक खल यानी एक पाप से अवश्य मुक्ति मिल जाती है। इसलिए ऋषि मुनियों ने इसे कनखल कहा।
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भारत माता मंदिर। 7 मंजिला यह भवन वास्तव में भारत माता मंदिर कहलाता है। इस मंदिर में भारतवर्ष के अनेक महापुरुषों, वीरों, ऋषि मुनियों, देवी देवताओं और वीरांगनाओं के विग्रह प्रतिष्ठापित हैं। वैष्णो देवी मंदिर। जम्मू के विश्व प्रसिद्ध वैष्णो माता मंदिर की भांति ही यहां भी एक मंदिर है। इसे भी वैष्णो देवी मंदिर कहा जाता है। वैसी ही संकरी गुफा और फिर वैसी ही पिंडियां तीर्थयात्रियों को जम्मू की वैष्णो माता की याद दिला देती हैं। नवरात्रों के अवसरों पर यहां विशेष उत्सव का माहौल होता है। सप्तर्षि आश्रम। ये वो स्थान है जहां गंगा जी ने 7 ऋषियों के आश्रमों को बचाने के लिए अपनी धारा को 7 भागों में बांट दिया था। गंगा की उन्हीं 7 धाराओं के कारण ही यह स्थान पौराणिक महत्व का हो जाता है। इसे गंगा द्वार भी कहा जाता है, जो कि वास्तव में सप्त सरोवर नामक स्थान के निकट ही है। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। ऋषिकेश। आइए अब चलते हैं विश्व प्रसिद्ध तीर्थ ऋषिकेश की ओर। हरिद्वार से ऋषिकेश लगभग 27 किलोमीटर के फासले पर है। यहां तक का रास्ता बड़ा ही सुंदर है। घुमावदार पहाड़ी रास्ता, ऊंचे पहाड़ और गहरी घाटियां। आज का ऋषिकेश बेशक सभी की पहुंच में आ गया है, परंतु कभी यह स्थान इंसानी आबादी से कोसों दूर एक दुर्गम स्थान हुआ करता था, जहां केवल ऋषि मुनि, तपस्वी और देवी देवता ही पहुंच सकते थे। अपनी इसी विशिष्टता और निरालेपन के कारण ही ऋषिकेश एक सुप्रसिद्ध तपोस्थली के रूप में जाना जाता था। ऋषिकेश एक अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थान है, धर्म, संस्कृति और आध्यात्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र। त्रिवेणी घाट। ऋषिकेश के मुख्य बाजार के अंतिम छोर पर त्रिवेणी घाट पड़ता है, जो कि गंगा जी के तट पर स्थित है। त्रिवेणी घाट बहुत सुंदर और शांत है।
यहाँ एक कुंड भी है जिसे कुब्जा भ्रक कहा जाता है। इस कुंड में जो पानी आता है वो असल में एक पहाड़ी से निकलने वाली 3 जल धाराओं से निकलकर यहां तक पहुंचता है। उन 3 धाराओं को गंगा, यमुना और सरस्वती का रूप माना जाता है, इसीलिए इसे त्रिवेणी घाट कहते हैं। भरत मंदिर ऋषिकेश के बाजार के किनारे ही भरत मंदिर है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के भाई भरत जी ने इस स्थान पर तपस्या की थी, इसी कारण यह स्थान अत्यंत महिमावान है। लक्ष्मण झूला स्टील के मजबूत तारों के सहारे झूलता हुआ यह पुल लक्ष्मण झूला कहलाता है। यह पुल 450 फुट लंबा और गंगा जी के पानी की सतह से लगभग 70 फुट ऊपर है। इसके ऊपर चलने फिरने का अपना अलग ही रोमांच है। मान्यता है कि इस स्थान पर लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। गंगा नदी को पार करने में कोई कठिनाई न हो, इसलिए अपने बाणों की सहायता से उन्होंने यहां एक पुल बना लिया था। उसी घटना की स्मृति में यह पुल आधुनिक काल में बनाया गया। राम झूला लक्ष्मण झूला की ही तरह एक और झूलेनुमा पुल यहां है जिसे राम झूला कहा जाता है। वस्तुतः यह पुल लक्ष्मण झूला से कुछ बड़ा है, इसीलिए इसे राम झूला कहा जाने लगा, जबकि वास्तव में इसका नाम शिवानंद झूला है। गंगा जी के दोनों किनारों पर स्वर्ग आश्रम और परमार्थ निकेतन नामक महत्वपूर्ण स्थानों तक आने जाने में तीर्थयात्रियों और सैलानियों को सुविधा हो, इसीलिए यह पुल बनाया गया था। स्वर्ग आश्रम ये है स्वर्ग आश्रम। मंदिर का भवन विशाल है और यहां तीर्थयात्रियों के रहने और ठहरने की पूरी व्यवस्था है। बद्रीनाथ धाम की तीर्थ यात्रा पर जाने वाले यात्री स्वर्ग आश्रम में विश्राम कर सकते हैं। इसका निर्माण सुप्रसिद्ध संत श्री काली कमली वाले जी ने करवाया था। गीता भवन स्वर्ग आश्रम से आगे चलें तो गीता भवन की सुंदर इमारत हमें अपनी ओर खींच लेती है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित विश्व प्रसिद्ध गीता प्रेस नामक धार्मिक और सांस्कृतिक प्रेस समूह द्वारा इस भवन का निर्माण हुआ था। इसकी देखरेख और संचालन इत्यादि का कार्य भी गीता प्रेस द्वारा किया जाता है। परमार्थ निकेतन गीता भवन के पास ही परमार्थ निकेतन भी है। परमार्थ निकेतन देश विदेश से आए अनगिनत श्रद्धालुओं के सम्मेलन का केंद्र है। यहाँ नियमित रूप से धार्मिक महत्व के पाठ होते रहते हैं, जिनमें वैदिक मंत्रों से लेकर भजन कीर्तन इत्यादि आते हैं। इतनी शक्ति हमें दे न दाता,
मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीशति रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन कोट पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कान कुंडल। यहाँ सभी उम्र के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा में योग, ध्यान, आध्यात्म, आयुर्वेद तथा वैदिक महत्व के विषयों का समावेश रहता है। घाट की सीढ़ियों पर श्रद्धा भाव से बैठे अनेक लोग सामूहिक प्रार्थना में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यहाँ प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि का सामूहिक पाठ किया जाता है और उसके बाद आरती होती है। नीलकंठ महादेव। ऋषिकेश में नीलकंठ महादेव का भी एक सुंदर मंदिर है। भगवान शंकर को नीलकंठ भी कहा गया है क्योंकि उन्होंने संसार को नष्ट करने वाले कालकूट नामक विष को अपने कंठ में उतार लिया था। पौराणिक कथा के अनुसार अमृत की तलाश में देवताओं और दानवों ने सागर को मथने का निश्चय किया।
कालकूट का प्रभाव सारे वातावरण में व्याप्त होता जा रहा है। सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इस विष के प्रभाव से बचाने की क्षमता मुझ में नहीं है। मैं तो स्वयं पीड़ित हूँ। इस विनाश से बचाने का उपाय केवल दया सिंधु भगवान भोलेनाथ ही कर सकते हैं। समुद्र मंथन के दौरान अमृत मिलने से पहले कालकूट नाम का एक जहर भी निकला। वो जहर बहुत विनाशकारी था। देवताओं और दानवों दोनों ही इसे स्वीकार नहीं कर सके, परंतु ये उत्पन्न तो हो ही गया था। इसलिए यदि उसे यूं ही कहीं फेंक दिया जाता तो पूरी सृष्टि खत्म हो जाती। आखिरकार भगवान शंकर ने उसे अपने कंठ में उतारकर सृष्टि पर उपकार किया। जगत कल्याण के लिए मैं इस विष का पान करूंगा। परंतु वह विष भगवान के कंठ को सदा सदा के लिए नीला कर गया। उसके असर से भगवान शिव भी विचलित हो उठे। फिर कहा जाता है कि वे उसी उष्णता को शांत करने के लिए मणिकूट पर्वत पर चले गए और वहीं समाधि लगाकर बैठ गए। इस तरह लगभग 60,000 वर्षों की समाधि के बाद कालकूट का असर समाप्त हुआ। कैलाश पर्वत पर वापस जाने से पहले भगवान शिव जी ने अपने कंठ को यहीं पर एक पिंड के रूप में स्थापित कर दिया। तभी से ये स्थान नीलकंठ महादेव के नाम से विख्यात हो गया। समय समय पर नीलकंठ महादेव की आरती उतारी जाती है। आरती एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण और सुप्रसिद्ध धार्मिक अनुष्ठान है। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, विश्ववाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज ते सोहे, स्वामी दस भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, घाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर माघांबर अंगे, स्वामी माघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर में श्रेष्ठ कमंडलु
हरिद्वार और ऋषिकेश के धार्मिक महत्व के तीर्थ स्थानों के दर्शन के बाद हम लोग देहरादून और मसूरी जैसे पर्यटन स्थलों की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। देहरादून और मसूरी ये दोनों ही स्थान विश्व भर में अपनी प्राकृतिक सुंदरता और स्वास्थ्यवर्धक आबो हवा के लिए मशहूर हैं। शिव मंदिर। देहरादून मसूरी नेशनल हाईवे पर एक भव्य शिव मंदिर है। मंदिर के गर्भगृह में शिव जी का सुंदर विग्रह तथा शिवलिंग स्थापित है। यह शिव मंदिर एक निजी मंदिर है, इसलिए यहां चढ़ावे में पैसा चढ़ाने की मनाही है। हालांकि दर्शन और पूजा अर्चना कोई भी भक्त कर सकता है। प्रसाद के रूप में यहां जलेबी और खीर बांटा जाता है। विग्रह और शिवलिंग का प्रतिदिन श्रृंगार किया जाता है। कोई मांगे महल हवेली, कोई मांगे चांदी सोना, कोई मांगे चांदी सोना, कोई मांगे चांदी सोना। हो मैं चाहूं तेरे मन मंदिर में मिल जा छोटा सा कोना, मिल जा छोटा सा कोना, मिल जा छोटा सा कोना। हो मैं निर्धन मेरे पास मैं कोन्या, मैं तो मांग मांग खाऊं सोनाथ मन दर्शन दे दे, मैं के रोज रोज आऊं सो। मन दर्शन दे दे, मैं के रोज रोज आऊं सो। देहरादून सहारनपुर हाईवे पर काली माता का एक मंदिर है। मंदिर में काली माता का सुंदर विग्रह है जो कि हमेशा ताजे फूलों से ढका रहता है। ये एक मनोकामना सिद्ध पीठ है। यहाँ हवन कुंड भी है जहाँ प्रतिदिन दीप, धूप और फूल इत्यादि से काली माता को प्रसन्न करके आशीर्वाद लिया जाता है। दर दर का भटकना छूट गया, दर दर का भटकना छूट गया, जब से माँ तेरा द्वार मिला, द्वार मिला, द्वार मिला। हो जब से माँ तेरा द्वार मिला, द्वार मिला, द्वार मिला। ये आँखों से बहते आंसू रुके, आँखों से बहते आंसू रुके, बेटे को माँ का प्यार मिला, प्यार मिला, प्यार मिला। बेटे को माँ का प्यार मिला, प्यार मिला, प्यार मिला। देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून किसी परिचय की मोहताज नहीं है। ये शहर वास्तव में पहाड़ों, घाटियों, झरनों और हरे भरे पेड़ों से घिरा एक सुंदर स्थान है। देहरादून में अनेक स्थान हैं जो कि देखने योग्य हैं। समुद्र तल से 2200 फुट की ऊंचाई पर बसा ये स्थान एक सदाबहार हिल स्टेशन है। साईं बाबा मंदिर। साईं बाबा का मंदिर यहाँ के मुख्य आकर्षणों में से है। यह विशाल मंदिर हर समय साईं भक्तों से भरा रहता है। मंदिर में साईं बाबा की जानी पहचानी सुंदर मूर्ति विराजमान है। एक चरण पादुका भी है जो कि भक्तों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। इसके अलावा यहाँ एक धूनी भी है जो कि लगातार प्रज्वलित रहती है। मंदिर परिसर में एक रुद्राक्ष का पेड़ भी है। समय समय पर साईं बाबा की आरती उतारी जाती है जिसमें भारी संख्या में भक्त लोग शामिल होते हैं। साईं तुम हो भोला भंडारी, तुम ही हो शिव त्रिपुरारी, हम सब उतारे तेरी आरती। हे साईं हम सब उतारे तेरी आरती। घंटाघर।
देहरादून का घंटाघर बहुत प्रसिद्ध है। यह ऐतिहासिक स्मारक आज भी अपनी पूरी आन बान और शान से खड़ा है। लाल सफेद पत्थरों से निर्मित इस मीनार के हर कोने में कुल 6 विशाल घड़ियां लगी हैं। देहरादून आने वाले पर्यटकों को यह मीनार खुद ब खुद अपनी ओर खींच लेती है। पलटन बाजार। पलटन बाजार देहरादून का एक लोकप्रिय बाजार है। यहाँ हर तरह की दुकानें और भव्य शोरूम तथा होटल वगैरह हैं। सुबह शाम यहाँ बड़ी रौनक रहती है। सहस्त्रधारा। देहरादून शहर से 11 किलोमीटर के फासले पर सहस्त्रधारा नामक एक प्राकृतिक झरना मिलता है। इस झरने की विशेषता यह है कि यहां अनेक जल स्रोतों से जल गिरता रहता है, इसीलिए इसे सहस्त्रधारा नाम दिया गया है। इसकी विचित्र धाराएं बड़ी सौम्य हैं, जो कि लगभग बौछारों की तरह हैं। सहस्त्रधारा के पास ही बलदी नामक नदी भी है, जो कि यहाँ की सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। पास ही एक गर्म पानी का कुंड है, जो कि प्राकृतिक रूप से गंधक युक्त है। ऐसी मान्यता है कि इसमें स्नान करने से चर्म रोगों से छुटकारा मिल जाता है। यहाँ एक मंदिर भी है, जो कि द्रोण ऋषि का मंदिर कहलाता है। सहस्त्रधारा में पर्यटकों के रहने, ठहरने इत्यादि के लिए उचित व्यवस्था है। मसूरी। समुद्र तल से लगभग 2005 मीटर की ऊंचाई पर बसी मसूरी को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। मसूरी और देहरादून के बीच लगभग 34 किलोमीटर का फासला है। घुमावदार पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए यहाँ की बेमिसाल प्राकृतिक सुंदरता आपका मन मोह लेती है। मसूरी लेक। मसूरी शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत झील है, जिसे मसूरी लेक कहा जाता है। इस झील में पर्यटक नौका विहार का भरपूर आनंद उठाते हैं। यहां हर समय पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। झील अत्यंत सुंदर है और इसके पानी पर बत्तखें तैरती रहती हैं। केम्प्टी फॉल्स। केम्प्टी फॉल्स नामक झरना मसूरी के ताज का एक सुंदर नगीना है। चारों तरफ शानदार पहाड़ियों से घिरे इस स्थान की शोभा देखते ही बनती है। इसका ताजा और शीतल जल सारी थकान मिटा देता है। ये एक लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट है, जहां खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था है। लाइब्रेरी चौक। लाइब्रेरी चौक मसूरी के व्यस्त इलाकों में से है। यहां हर समय पर्यटकों और स्थानीय निवासियों की आवाजाही लगी रहती है और इसी के साथ हमारी यात्रा संपन्न होती है। इस यात्रा में हमने धार्मिक महत्व के स्थानों के साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों की भी यात्रा की, जिसकी स्मृति हमें जीवन भर रोमांचित करती रहेगी।